नमस्कार, मैं दीपाली। आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 19 अगस्त 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको सोच समझकर ठहराव के साथ प्रोफेशनली आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र के विस्तार के बारे में अगर आप सोच रहे थे, खासतौर पर नौकरी चेंज करने का या कहीं ना कहीं कुछ नया आवेदन करने का, वो परिस्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होती हुई नज़र आ रही है। आपके रुके हुए कामों में भी जहाँ पर रुकावट आ रही थी, वो भी आपकी सिचुएशंस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आज के दिन की मैं बात करूं, आप उन सभी पारिवारिक दृष्टिकोण से भी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं जहां पर 2-4 दिन पहले वो आपको परेशान कर रही थी। आज के दिन पारिवारिक तौर पर आपके परिवार में प्रगाढ़ता, संबंधों में कहीं ना कहीं नई विचारधारा का भी प्रवेश होते हुए दिखाई देगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां, सभी दिक्कतें आप खुद ही स्वयं इतने सक्षम हैं कि आप उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, परिस्थितियां आपके फेवर में है। माता पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति जो आपको तनाव लग रहा था, वो भी बैलेंस आउट या इवन आउट होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कार्यक्षेत्र में जो विस्तार के या बिजनेस फैलाव के जो आपके कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे थे, खास तौर पे अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बिजनेस की रीच और आगे बढ़ानी चाहिए, वहाँ पर जिस तरह के आपके एफर्ट्स हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं तेज़ी आते हुए नज़र आएगी। साथ ही साथ भूमि संबंधित कोई ना कोई अगर आप डील करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल वेंचर एक साबित होती हुई नज़र आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको सख्त सोचने की ज़रूरत है कि जीवन में कौन सा दृष्टिकोण अपनाएं जिससे सिचुएशंस आपकी फेवरेबल होती हुई जाएं। साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आपको लगता है कि आज के दिन छोटा सा पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से आपका मन शांत होता है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आप डिज़र्व करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेना। इतनी जो आपने मेहनत करी है, अब वो सिचुएशंस आपके लिए कहीं ना कहीं ठहराव लेकर आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का साथ ध्यान देना है कि आपके स्वास्थ्य पर भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए चलें, क्योंकि विगत कई दिनों से आपकी लापरवाही, छोटी छोटी चीज़ें खान पान में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अगर आप आज के दिन अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहें, चाहे आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से, आप कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन रिलेशनशिप स्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। पुराने सभी संबंध जहां पर नेगेटिविटी चल रही थी, वो अब आपके काबू में आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय बहुत अनुकूल है। परिवार के सदस्य आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पिछले कुछ दिनों से अगर कोई रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनरशिप्स में कहीं दिक्कत आ रही थी या कन्फ्यूजन हो रहा था या कम्युनिकेशन गैप था, वो भी अब कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं अचानक से आपकी ट्रैवलिंग का भी इंडिकेशन बन रहा है। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था तो वहाँ से भी आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ या कुछ ना कुछ एक मूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा। सरकारी पक्ष से या सरकार से अगर कुछ ना कुछ आप पेमेंट की वेट कर रहे थे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन मूवमेंट इंडिकेटेड है। सभी तरफ से सभी परिस्थितियों को अग्रसर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मन को स्ट्रॉन्ग करिए, आगे बढ़ते चलिए, जिससे कि स्थिरता आपको अपनी चीज़ों में देखने को मिले। आज के दिन ज़रूरी है सभी नकारात्मक प्रभावों को, नकारात्मक चीज़ों को अपने आप से दूर रखें। साथ ही साथ आप उन सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे जो आपको लगता है कि पहले आप बहुत सोच समझ कर चलते थे और उसकी वजह से अभी आजकल आप कहीं ना कहीं चीज़ों में आपकी कहीं एरर होते जा रहे हैं या इग्नोर आप कुछ तथ्यों को कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति पे आप कंट्रोल बना पाएंगे जहाँ पर आपके ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं, या मैं ये कहूँ कि आपकी अटेंशन डाइवर्टेड हो रही है, वो सिचुएशन भी अब आप अपने पक्ष में कर पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, परिस्थिति आपके लिए अच्छी मूव कर रही है। नया आपके लिए कुछ ना कुछ एक मूवमेंट तैयार हो रहा है। नई ऊर्जा के साथ अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते चलिए। जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन में स्थिरता अर्जित करना, वो पूरी तरह से चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो रही हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। साथ ही साथ दूर दराज स्थान की भी आपकी यात्रा करने के योग बन रहे हैं। ये परिस्थिति आर्थिक उन्नति या बिजनेस विस्तार के संदर्भ में अगर आप करना चाहते हैं
तो काफ़ी आपको इंडिकेशन अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट करने की भी कहीं ना कहीं आप योजना बना सकते हैं, कारगर योजना है और उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ रिश्तों में आ रहा जो तनाव था वो भी आज के दिन आपको रेजुविनेट करता हुआ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब जो तनाव था वो कम होगा या बिल्कुल ही समाप्त हो सकता है। या कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आपके लिए परिवार में भी एक नई श्रृंखला, एक नया ऊर्जा का संचार या एक नई पॉजिटिविटी आ सकती है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आज के दिन तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन, अवसाद, रेस्टलेसनेस आपको सता सकती है। कंट्रोल करिए अभी सभी उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जहां पर आपको चिंता ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ मन को मजबूत करके आगे चलने की ज़रूरत है। नकारात्मक प्रभावों से, नकारात्मक चीज़ों से आप अपने आप को दूर दराज ही ले जाएं तो ज़्यादा सिचुएशन अच्छी मिलती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से जितनी भी नेगेटिविटी आपको अपने विगत कई दिनों रिश्तों को लेकर मिल रही थी वो भी सब समाप्त होगी। मन आपका शांत रहेगा। कहीं ना कहीं नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने का आपका जो एक इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी है वो भी प्रबलतम आज के दिन देखने को मिलेगी। पराक्रम में भी वृद्धि कार्यक्षेत्र में होगी। कुल मिला के जो पहले चीज़ें परेशान कर रही थी अब उसको स्ट्रीमलाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन अचानक से अगर आपको कोई तनाव हो रहा है, रिश्तों में दरार आ रही है या आप चिड़चिड़ापन आपको सता रहा है तो आज के दिन आपको अवलोकन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो गया जिससे छोटी छोटी चीज़ों पे आप नाराज़ होने लगे हैं। विगत कई दिनों से अगर आपको लगता है कि आप भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं या आप कोशिश करके भी उस चीज़ को अपने फेवर में नहीं ले पा रहे हैं तो आज के दिन आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की सख्त ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है। आपको अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो चिड़चिड़ापन हो रहा है ये आप ही की रेस्टलेसनेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपका धन आ रहा था और उसमें होल्ड हुआ है, हॉल्ट लगा है, कहीं टेम्परेरी विराम लगा है और उसकी वजह से आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, तो मैं आपको बता दूं उसको रीनेगोशिएट करिए या आगे बातचीत बढ़ाइए या दूसरा कोई ऑप्शन देखिए, बैकअप प्लान रेडी रखिए। परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं है वास्तविकता में जितनी आपने सोच के ओवर थिंकिंग करके बना ली है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन को कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। जल्दबाजी में निवेश से संबंधित कोई डिसीजन ना लें। लिखा पढ़त को सोच समझ करके चलें। नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की अगर आपकी प्रबलतम इच्छा है तो इसको 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन करें। सभी तथ्यों को एक साथ विजुलाइज करके, इमेजिन करके तभी आगे बढ़ें जिससे कि आप अपनी परिस्थिति को कंट्रोल कर पाएं। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखें। सेहत के प्रति थोड़े से संवेदनशील बने। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए चलते चलें जिससे कि आप अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं विस्तार या कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनाते हुए देखेंगे। आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी, मन भी प्रसन्न होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन में किस तरह पर चल रहे हैं और आगे कितना बढ़ना चाहते हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी परिस्थिति को तो इम्प्रूव करके जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं एक प्रबलतम पिलर साबित होंगे। साथ ही साथ सफलता के शिखर पर आप जब अग्रसर हो रहे हैं, जो आप बैलेंस आउट करने की सिचुएशंस को कोशिश कर रहे हैं वो सभी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कारगर साबित होंगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत ठीक है। परिवार में चल रही लंबे समय से कोई बीमारी भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत देकर जाएगी। बीमारी का खत्म होना, कहीं से उसका कोई इलाज मिलना, कहीं ना कहीं से कोई एक नई ऊर्जा का संचार शुभ संकेत के साथ आपके परिवार में कहीं ना कहीं खुशियां लेकर आएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। परिस्थितियों को आपको कंट्रोल करिए, मन अपना शांत रखिए। साथ ही साथ ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है आपकी कार्यक्षेत्र के संदर्भ में। कहीं अगर जाने की सोच रहे हैं आर्थिक उन्नति के या विस्तार के, बिजनेस विस्तार के संदर्भ में, तो ये ट्रैवलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। अगर आप पिछले कई दिनों से कुछ रियल एस्टेट को बेचने की या कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई बेचने के लिए इच्छुक हैं या उत्सुक हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा। संबंधों में आ रही दरार को भी आप कम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से मूवमेंट आपका रुका हुआ था वो भी आपको सारी तरफ ओवरऑल चीज़ों में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी कम होंगी, लेकिन आज के दिन किस तरह से टैक्टफुली आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मायने रखती है।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ तनाव, रेस्टलेसनेस, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको ज़रूर हो सकती है, वहाँ पर शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। मन को शांत करिए, आगे बढ़ते चलिए। नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपने अपने लिए ठाना है वो रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभार दूसरे को कन्विंस करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। इससे रेस्टलेस ना होएं, तनाव को अपने मन में ना लाएं। परिस्थितियों को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि समय का वेट करें। जब अनुकूल समय होगा तो अपनी बात आप सामने वाले के सामने रख सकते हैं। साथ ही साथ इसी स्ट्रैटेजी को आप कार्यक्षेत्र में भी सही समय का वेट करते हुए अगर आप अपने क्रियान्वित करेंगे तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेकर आ रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी सारी दिक्कतें दूर होने के साथ साथ नई ऊर्जा का संचार भी आप पारिवारिक दृष्टिकोण से आज के दिन देखेंगे। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे या परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, जहाँ पर आपको पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ एक सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ नजर आएगा कि आप परिवार के लिए खड़े हो पाए हैं या परिवार के लिए आप सोच पाए हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।